नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विदिशा लगातार हो रही घटनाओं के कारण से विदिशा की राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी स्थानीय नेता को बीच बाजार में थप्पड़ मारे जाते हैं, तो कभी जनता स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली से परेशान होकर प्रदेश के मुखिया से मिलने पैदल यात्रा कर रही है। कभी स्थानीय नेता को बीच बाजार में थप्पड़ मारा जाता है, तो कभी जनता स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली से परेशान होकर प्रदेश के मुखिया से मिलने पैदल यात्रा कर रही है। आज भी एक ऐसा मामला विदिशा में देखने को मिला, जहां विदिशा का एक दलित परिवार अपने पूरे परिवार के साथ विदिशा से भोपाल पैदल यात्रा के लिए निकल पड़ा। परिवार में महिलाएं भी शामिल है। इस संबंध में जब दलित परिवार के मुखिया विक्रम अहिरवार से बात की गई, तो उसका कहना था कि वह स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली से परेशान है। उसे आए दिन झूठे केस में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं। उसका कहना है कि जनवरी में उसके द्वारा लोकायुक्त में रिश्वत देने की शिकायत की गई थी। शिकायत के चलते दिशा में लोकायुक्त द्वारा एक कर्मचारी पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन वह सेटिंग करके पुलिस लाइन में अटैच हो गया और इस समय से उसे झूठे केस में फंसाने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। स्थानीय एसपी गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या नाम है? मेरा विक्रम अहिरवार। यात्रा आप शुरुआत कर रहे हैं क्या? मैं ये सीएम साहब के इधर जा रहा हूँ इंसाफ मांगने। मुझे पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। जनवरी में मैंने एसआई संजय सिंह को लोकायुक्त रिश्वत लेते हुए पकड़वाया था, तो इनने मेरे पे एक केस लगाया था, है ना, प्रताड़ित करते थे घड़ी घड़ी 1 लाख दे 1 लाख दे। तो मैं 80,000 रुपए इनको दे चुका था। 3500 की रिश्वत में मैंने इनको पकड़वा दिया था। तो इसके बाद से इनके साथ पुलिसकर्मी और जो मेरे घर जाते हैं आए दिन परेशान करते हैं, जहाँ मिल जाते हैं वहां परेशान करते हैं और आए दिन धमकियां दे रहे हैं, तेरे परिवार को ना तुझको हम फंसा देंगे, कुछ भी झूठे केस में आए दिन धमकियां दे रहे हैं फंसाने की। उस चक्कर में परेशान हो गए। सीएम साहब के इधर जा रहा हूँ। विदिशा एसपी साहब भी नहीं सुनते, कलेक्टर साहब भी नहीं सुन रहे। कम से कम 50 आवेदन दे चुका हूँ और मेरे पास तो वीडियो भी है, ऑडियो भी है इनकी सब। कहाँ पर ये अभी लाइन में कर दिया इनको, लोकायुक्त के बाद भी लाइन में कर दिया। मैंने कोई सेटिंग कराई वैसे होता नहीं है। मैंने भी लगाई थी ITI, उसमें भी नहीं बताया और नहीं होता। इनने कहीं से सेटिंग करके नौकरी पे आ गए डबल से। क्या कार्रवाई चाहते हैं? मेरे तो इनकी मांग है कि साहब या इन्हें जिले से बाहर भिजाएं या इनको निलंबित करें। मैं सीएम साहब के इधर जा रहा हूँ, जब तक निर्णय नहीं होगा मैं विदिशा नहीं आऊंगा, वहीं बैठूंगा सीएम हाउस पे। कौन कौन है वो लोग? शैलेंद्र दांगी है, मनमोहन शर्मा है, दीपक भानेरिया है और एक मनोज पांडेकर है और संजय सिंह है। जी इनने वो तो मेरे पे केस लगाया था, इनने झूठा लूट का, उस चक्कर में पैसे मांगे थे। मैंने इनको दे दिए, घड़ी घड़ी देते देते परेशान हो गया। तो फिर मैंने भोपाल शिकायत कर दी थी लोकायुक्त में। तो फिर इसके बाद 31 जनवरी को उनको पकड़ लिया था 3500 की रिश्वत लेते हुए। फिर जो मुझे प्रताड़ित कर रहा है अभी भी, जहाँ देखो वहीं पीछे लग जाते हैं। मुझे बाईपास से भी 5 दिन पहले अपनी कार में बिठा के ले आए थे। कल केस लगा रहे थे। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है। मैंने कहा मत लगाओ, कल मुझसे राजीनामा कर, बयान पलटिए। कल तू नहीं पलटेगा तो मैं तेरे पे केस लगा तुझ पे या तेरे परिवार पे कोई पे भी लगा के भिजवा दूंगा अंदर, फिर तो पलटेगा बयान। कौन कौन जा रहे हो आप लोग? मेरी पूरी फैमिली है, 15 से 20 जन है। सीएम हाउस भी जा रहा है पैदल यात्रा? बिल्कुल पैदल, ठेला है। ये एक लूट के मामले में विक्रम आरोपी थे और इसमें इसकी विवेचना के दौरान लीगल डिमांड को लेकर इन्होंने शिकायत लोकायुक्त में की थी, जिसमें जो जांचकर्ता थे उनको ट्रैप कार्रवाई की गई थी संजय सिंह के खिलाफ। उनको सस्पेंड भी किया गया था। इसके बाद विक्रम ने 1-2 बार आवेदन दिए हैं और उनका ऐसा कहना रहता है कि ये जो संजय है, जो लोकायुक्त के मुख्य मामले में आरोपी है, और वो इनको कहीं बयान बदलने के लिए करने से परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया और इस कारण से उसमें कोई दूसरी कोई जांच उसमें कार्रवाई अभी नहीं हो पाई थी। और फर्दरली जो लोकायुक्त की कार्रवाई चली रही है, जिसमें चालान पेश होने में संजय को फिर से पहले सस्पेंड किया गया था, पुनः वो समय अवधि होने से बहाल किया गया, पुनः उनको सस्पेंड, चालान पेश होगा तो सस्पेंड किया जाएगा, जो हमारी विभागीय प्रक्रिया है। तो उसी डिमांड को लेके इनके द्वारा आवेदन पहले भी दिए गए थे और अभी इनके द्वारा कहा गया है कि परसों नरसों के दिन उनको कहीं परेशान किया गया। तो उसमें हमारे CSP ने बात करी उनसे, हमारे अन्य अधिकारी ने, वरिष्ठ अधिकारी SP सर ने ही बात करी। उससे कहा गया कि आप अपना साक्ष्य पेश कर दें, आवेदन दे दें, जांच कर लें, जो सही होगा निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई किसी प्रकार से पक्षपात नहीं किया जाएगा। जो विक्रम है, इनका पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है, कई अपराध इनके विरुद्ध जो पहले भी पंजीबद्ध हुए हैं। तो लेकिन उनका कहना है कि वो जाके भोपाल में पदयात्रा करके जाएंगे और वहाँ आवेदन देंगे। हम लोगों ने सब प्रकार से उनसे प्रयास किया है, उनको आश्वस्त भी किया है कि वो आके आवेदन दें और उस पर हम लोग ने एविडेंस लेना, जो इनका कहना है, जो अभी रिसेंट घटना के बारे में बता रहे हैं, इसके संबंध में जो लोकेशन है और जो CCTV फुटेज है और अन्य जो एविडेंस हमने सबका लेना शुरू कर दिया। जिन पर आरोप लगा रहे हैं उन पर हमने ये शुरू कर दी है जाँच।
अगर उसमें कोई तथ्य मिलते हैं, फैक्ट आते हैं, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी हो, सख्त कार्रवाई इन पे करेंगे। और संभावना है कि वो आवेदन देकर ये यात्रा स्थगित कर देंगे।